नाम डॉक्टर शुभम गौतम है और मैं लिकेड्यू रन कर रहा हूँ लास्ट 17 साल से। पहले इसका नाम MBBSuniversities.com था। हम लोग मेडिकल एजुकेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं पूरे पैन इंडिया में। और हम लोग दोबारा बोलूँ मेरा नाम डॉक्टर शुभम गौतम है और हम लोग लास्ट 17 ईयर से मेडिकल एजुकेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग लिकेड्यू नाम की हमारी संस्थान है जो भारत में बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, पटना, बिहार में है। फिर हम लोग केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में। मेडिकल 2024 बेसिकली यहाँ पे मोरिया में आज आप यहाँ पे आए, क्या है सर मेडिकल 2024? ये होता क्या है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इस बार इंडिया में लगभग 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से लगभग लाख लोगों को एडमिशन मिलेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिला के। उसके अलावा जो बच्चे हैं जो लोग नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो लोग जगह जगह दूसरी एजेंसीज़ के पास जाके यूनिवर्सिटीज़ की गाइडेंस लेते हैं। और जब यूनिवर्सिटीज़ की गाइडेंस लेते हैं तो क्योंकि वो एजेंट से गाइडेंस मिलती है तो पता नहीं रहता कि वो सही है या गलत है। तो हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया है मेडिक्लिक 2024 के नाम से इस साल, और हम लोग अलग अलग शहरों में इसका आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं डायरेक्टली स्टूडेंट को। इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट वे में चैनलाइज होती है। किस तरह से गाइड करते हैं आप? स्टूडेंट को गाइड करने का मतलब यही है कि जैसे एडमिशन्स पहले भी होते थे, पहले भी बच्चे लौट जाते थे, सब जाते थे, लेकिन होता क्या है कि बीइंग एन इंडियन अगर हम उनको कुछ बता रहे हैं कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ऐसा होगा, उससे बेटर है कि वहीं के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर बताएं कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे स्टडी कैसा है, वहाँ जो कैंपस लाइफ है वो कैसी है। तो इसलिए हमने ये जो एक्सपो ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ के स्टूडेंट वो हम एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं। लेकिन पटना में आप आके क्या होते आपको ऐसा कुछ क्या मिला जिससे लगे कि आप पटना के विकास आता है? नो डाउट, देखो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से मेडिकल स्टडी के लिए या इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए बाहर जाते हैं। कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कह लूँ कि 40-45% का जो रेशियो है वो बिहार के स्टूडेंट्स का होता है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलना ही था। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने यहाँ की हमारे जो भी डेलीगेट्स जो भी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं सबके साथ बैठे हैं, सबके साथ डिस्कस किया है कि उनको कहाँ जाना है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है इसका। अभी क्या उम्मीद लगता है कि यहाँ से बाहर लोग जा सकते हैं नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब बाकी स्टेट के भी बच्चे जाते हैं तो बिहार के भी बच्चे, और बिहार में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस में हर साल जाते हैं वैसे तो, लेकिन हमने उनके लिए इस बार थोड़ा सा आसान कर दिया कि हम बाहर के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ लेकर आ रहे हैं सो दैट कि उनको पता लग जाए कि वहाँ पे क्या होता है। जैसे होता है कि हमने यहाँ पे कुछ बोल दिया लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे कमिट नहीं हो पाई, तो वो यहाँ वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्होंने उनको खुद बताया कि वहाँ पे ऐसा होता है और यही होगा, तो वो हमने आसान किया उनके लिए। नॉर्मल देखो होता क्या है कि जो मेडिकल एजुकेशन है इंडिया की वो है थोड़ी एक्सपेंसिव। कि अगर आप कह लो कि अगर आप इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हो 1 CR प्लस खर्च करना पड़ता है। फिर भी अगर इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको इंडिया में कॉलेज मिल रहा होता है तो वो लेते हैं। हम उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं जिनको इंडिया में नहीं मिल रहा कॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली सीट लिमिटेड है मेडिकल की, और बहुत सारे बच्चे अभी 25-26 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं मेडिकल एंट्रेंस में। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका नहीं हो पाया है ना, और अगर किसी का हो भी रहा है और इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है तो बाहर की कंट्रीज़ में कंपेयर टू इंडिया बहुत अफोर्डेबल है। लिविंग कॉस्ट भी एंड जो ट्यूशन फीस है वो इंडिया के कंपेरिजन में 4-5 टाइम्स जो है वो कम है। सर यदि हम डाटा की बात कर रहे हैं कितने स्टूडेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं? हम लोगों ने अभी तक टोटल 3500 बच्चों को बाहर भेजा है। उसमें से एज ऑफ टुडे इंडिया के अंदर हमारा 1500 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, बाकी बच्चा भी पढ़ रहा है। ये सारे बच्चे किस कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? और ये सबका अपना अपना चॉइस होता है। जिसका बजट ज़्यादा होता है वो जॉर्जिया जाता है, जिसका बजट कम होता है वो रशिया भी जाता है। किसी को ऐसा है कि मेरा भाई या कोई पहले से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से पढ़ के आया तो वहाँ जाता है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और इंडिया से सभी कंट्रीज़ में, चाहे वो किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो, जॉर्जिया हो, ताजिकिस्तान हो, सभी, उज़्बेकिस्तान अभी बहुत बच्चे जा रहे हैं आजकल। इन सभी जगहों पे बच्चा इंडिया का जाता है पढ़ने के लिए। अभी तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ के बहुत टैलेंट, लेकिन क्या सर उनको सही मार्गदर्शन सही गाइडेंस नहीं मिल आपके गाइडेंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। एक्चुअली इसका पर्पज़ ही है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का कि हमारे थ्रू भी नहीं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू ही उनको मार्गदर्शन मिले, तो उससे सच्चा मार्गदर्शन कोई नहीं हो सकता है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मेरे मुंह से कोई बात सुनेंगे तो हो सकता है मैं आपको 100% किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना दे पाऊँ,
बट जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चा जाने वाला है, वो जो गाइडेंस देते हैं वो 100% वो होती है, सर्टिफाइड होती है, क्लासीफाइड होती है। तो उस केस में बच्चा हमेशा जब वहाँ जाता है तो उसको वही मिलता है जो यहाँ कहा गया होता है, और इसीलिए बच्चा हमारे माध्यम से जो जा रहा है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है कंपेरेटिव। अब जिस तरीके से नेट एग्जामिनेशन का जो जिस तरह का क्वेश्चन पेपर है, रिजल्ट है, जिस तरह का बहुत सारा इशू चल रहा था बिहार के दिनों में, क्या लगता है सर कि इस तरह की स्थिति की आगे बने रहेगी? आगे बनी रहेगी इस पे तो कैसे कहें, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि आगे ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि इस बार 26 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं और फिर भी मतलब जो है पेपर लीक है, इन सब चीज़ों की जो बात हो रही है वो बहुत गलत है। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि 25-26 लाख स्टूडेंट्स का जो है फ्यूचर वो इस तरह से स्टेक पे डाला जाए किसी भी तरह से। बट फिर भी मैंने कहा ना कि हम उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं जो उस 25-26 लाख की भीड़ का पार्ट है, लेकिन उनको बहुत मुश्किल से कॉलेज मिला है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेडिकल फील्ड चूज़ करते हो और आपका इंडिया में नीट के बाद नहीं होता है तो आप बहुत ब्लैंक होते हो। आपको लगता है कि हमने एक बार बायोलॉजी ले ली है, मेडिकल ले ली है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तैयारी करने का। तो वो ऑप्शन हम प्रोवाइड करवाने आए हैं। ये ऑप्शन उनके पास पहले भी है, लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता कि विदेश कैसे जाते हैं, विदेश में कैसी पढ़ाई होती है, कितना खर्चा होता है, वहाँ प्रोसेस क्या है जाने का, वहाँ की लाइफ कैसी है। तो वो जो चीज़ है हम बताने को हम भी बता सकते हैं, हमें जानकारी है कि वहाँ पे ऐसा होता है ऐसा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आकर बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ ये है, हमारी यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे सपोर्ट किया जाएगा, हमारी यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, जवाब हम आपसे समाप्त करेंगे। स्टूडेंट जो तैयारी करने के चाह रहे हैं, मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या कहीं और अदर कंट्री जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है सर, थका महसूस करते हैं थका महसूस थका महसूस मतलब देखो, आप स्टडी में हो, आप स्टूडेंट हो, आप एग्जॉस्ट तो वैसे भी होगे, आप कहीं पे भी पढ़ो, आप इंडिया में पढ़ो, स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी एक स्टडी लोड तो होगा ही होगा, है ना। मतलब कंपेयर ऐसे करें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पे फी का भी लोड है, आप अपने पेरेंट्स का भी सोच रहे हो, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी सोच रहे हो, बट कंपेयर टू इंडिया एंड अब्रॉड अगर हम कंपेयर करें तो उधर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उधर पैसे कम लग रहे हैं। उधर आपको जो है अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी हैं, जैसे इंडिया में एक कट ऑफ होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे इस बार का अगर मैं कट ऑफ देखूँ तो 650 है लगभग, ये उस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके रूल के अकॉर्डिंग अगर आप नीट जस्ट क्वालिफाइड भी हो तो आप ब्रॉड स्टडी के लिए एलिजिबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। सर अदर स्टेट में छोड़ सर बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बिहार के बच्चे यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ को सोचना पड़ता है। बिहार के पेरेंट्स जो है वो भी बहुत सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें तो कैसे भेजें। देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिहार को समझता हूँ। मैं इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि जब जब मुझे मेरे बाबा पढ़ा रहे थे तो मुझे उनकी पेइंग कैपेसिटी पता है कि वो पैसे कितना खर्च कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि हमने ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल है। आप समझो कि जो बिहार के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो उस एलीट क्लास में हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ लेके पढ़ा सकते हैं इंडिया में, लेकिन जो एक मेजर पोर्शन है फैमिली का, जो मेजर पोर्शन है बिहार में पेरेंट्स का, वो ऐसा है जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन वो 20-25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो अब्रॉड का जो ये एक्सपो किया गया वो इसलिए ही किया गया कि पेरेंट्स को भी एक इंसाइट मिले कि नहीं, यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन है। क्या सर ये 20-25 लाख का जो है ट्यूशन जो है क्या इंस्टॉलमेंट के साइड में? हाँ, इंस्टॉलमेंट में है ये, प्रॉपर आप पर ईयर पे करो 5 to 6। इनफैक्ट हमारे पास 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें आप फर्स्ट ईयर का जो 6 लाख 7 लाख का फी है उसको भी आप 3-4 पार्ट में पे कर सकते हैं। मतलब आपको स्टार्टिंग में बस 1-2 लाख रुपए ही पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। और ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब पढ़ाई, रहने का खर्च, खाने का खर्च, सब। मेरा नाम अंशु महाराज है और मैं इट हैपन्स ऑन इन कोटा से हूँ। क्लिक एडू एंड इट हैपन्स ऑन इन कोटा ने मिलकर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। मेरा नाम डॉक्टर शुभम गौतम है, मैं क्लिक एडू से हूँ और हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, ताकि वो लोग आएँ, इवन पेरेंट्स आएँ और डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव से मिलें और अपने मन को सांत्वना देने के बाद ही अपने बच्चों को बाहर भेजें। और हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पेरेंट्स खुद भी अगर जाना चाहें तो बच्चे के साथ उसको छोड़ने जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।